लोग कहते हैं, हाँ मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि लोग कहते हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए, तो बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि हमारे साथ पुलिस प्रोटेक्शन है, इसलिए वो सामने से कुछ नहीं कर पाते, हाथ पैर वो लोग हम नहीं चला पाते, या हमारे चीजों पर भविष्यवाणी करके कुछ नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रॉन्ग प्रूफ हो जाते हो आप लोग इन दी एंड, और हमारे पीछे पड़े रहते हैं। तो हम हिम्मत ना हार के उनका सामना करते हैं, वो भी डट के उनका सामना करते हैं। इन्होंने कैसे करके वो मकान बेचा था, वो भी पूरा षड्यंत्र रचा था, उस तरह से इन्होंने वो मकान बेचा था। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जिए और जीने दें। तो बहुत टाइम बाद आज कमेंट सेक्शन की वीडियो बनने का टाइम आ गया है। मैंने कमेंट्स निकाल लिए थे, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोग भाई अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे ब्लॉग देखते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो उनका रिप्लाई देना तो बनता है। और हम मतलब अब ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिए तो इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। और डोंट वरी, हम आपके कमेंट्स के रिप्लाई हमेशा देते रहेंगे, भले ही 15 दिन में दें, एक हफ्ते में दें, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके कमेंट्स के रिप्लाई हमेशा देते रहें। तो हम पहला कमेंट पढ़ने जा रहे हैं। इनका कमेंट है, ये कोई राम सिंह है कि अजितेश भाई, लोग बने ही बातें बनाने के लिए हैं और बनाते ही रहेंगे, आपको आगे इग्नोर करना है, हम आपके साथ हैं, यू आर रॉक स्टार। तो थैंक यू सो मच राम सिंह, थैंक यू सो मच कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमारे ब्लॉग्स देख रहे हैं और आप इतने पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं। तो बाकी बिल्कुल हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम ऐसे लोगों को इग्नोर करें, लेकिन जहाँ हमें लगता है कि हमें ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए, लाइक पंकज मिश्रा जैसे लोग जो जात पात फैला रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, ऊंच नीच की बात कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जवाब देना बनता है, ताकि आप जैसे लोग भी जागरूक हो सकें कि दुनिया में अब भी ये चीज़ें हैं, दुनिया में अब भी इतनी गंदगी है लोगों के दिमाग में कि लोग जात पात की बात करते हैं, लोग भेदभाव की बात करते हैं। तो सिर्फ हम इसलिए ऐसे लोगों को जवाब दे देते हैं ताकि आप जैसे लोगों को भी पता चले कि दुनिया में कैसे लोग हैं। बाकी हम दूसरा कमेंट पढ़ते हैं। विकास सिंह जी हैं, असल दिक्कत इनको आपकी सिक्योरिटी से है, घर खाली करो, कहीं और घर दे रहे हैं क्या? छोटे बच्चे को भी नहीं देख रहे हैं। साक्षी, आप हिम्मत मत हारना, एक वक्त के बाद सब ठीक होगा। तो विकास भैया, हम बिल्कुल हिम्मत नहीं हारेंगे। आप जैसे लोग हैं, जब तक हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे सपोर्टर्स, तो हिम्मत हारने की बात तो बिल्कुल बनती नहीं है। और आप ही लोग हैं जो हमें हिम्मत देते हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं कि हम सब कुछ आपको ब्लॉग के थ्रू बता पा रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हम सब अपने सब्सक्राइबर से शेयर करते हैं और हमें अच्छा लगता है, दिल हल्का हो जाता है आप लोगों से शेयर करके। और बिल्कुल आपने सही बोला, असल दिक्कत हमारी सिक्योरिटी से है। ये मेरे इन लॉज को लेके बात कर रहे हैं। और घर खाली करो, तो ये हमें कहीं घर नहीं दे रहे हैं दूसरा, बल्कि एक घर था अजितेश के नाम पर, वो भी इन्होंने बेच दिया, इनके फादर ने। वो उसका हम ब्लॉग अलग बनाएंगे कि इन्होंने कैसे करके वो मकान बेचा था, वो भी पूरा षड्यंत्र रचा था, उस तरह से इन्होंने वो मकान बेचा था। और अब इस घर को खाली कराने के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, झूठी शिकायतें देते रहते हैं थाने में, फिर हमें नोटिस आते रहते हैं। और वो सीनियर सिटीज़न का फ़ायदा उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि उन्हें नोटिस नहीं आएगा इस तरह का, इसलिए उन्होंने वही कार्रवाई कराई कि हमारे पास वैसा नोटिस आए। तीसरा कमेंट है, रघुवीर चौधरी सर हैं ये एक, आप लोग बहुत अच्छे हो, आपका परिवार अच्छा है। थैंक यू रघुवीर सिंह, थैंक यू रघुवीर सर, थैंक यू सो मच कि आप हमारे ब्लॉग्स देखते हैं और आप हमें सपोर्ट करते हैं, आप हमें प्यार दे रहे हैं। इसी तरह आप हमें सपोर्ट करते रहिए, इसी तरह आप हमें प्यार देते रहिए, इसी तरह हमारे ब्लॉग्स देखते रहिए। एक है अपर्णा सिंह, बापू सेहत के लिए सच में हानिकारक है। तो बिल्कुल सही बोला बापू। अब काफी लोगों को बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ। बापू बोले तो अजितेश के फादर, ठीक है, मेरे सो कॉल्ड ससुर, मतलब फादर इन लॉ, ठीक है। तो वो उनकी बात हो रही है यहाँ पर कि सेहत के लिए सच में हानिकारक है। लिटरली नो डाउट, आपने बिल्कुल सही बोला कि वो हानिकारक हो रखे हैं इस समय हमारे लिए और अजितेश के लिए। वो भले ही सामने से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ पुलिस प्रोटेक्शन है, इसलिए वो सामने से कुछ नहीं कर पाते, हाथ पैर वो लोग हम नहीं चला पाते जैसे वो पहले चला पाते थे, क्योंकि हम नीचे वाले पोर्शन में रहते थे और मैं बचती थी लोगों को कुछ भी बताने से कि भाई घर की बातें ना बताई जाएं, इसलिए। लेकिन उनकी हिम्मत बढ़ रही थी कहीं ना कहीं, चीज़ें मतलब मैं शांत थी, मेरा मुंह बंद था, इसलिए उनकी हिम्मत बढ़ रही थी और हाथ पैर वो लोग चलाते थे पहले। लेकिन अब वो लोग हाथ पैर नहीं चला पाते हैं, तो वो झूठी शिकायतें करते फिरते हैं। एक ऋषु सिंह है,
I have this feeling you have a very bright career ahead. High Court has granted how many gunmen? तो ऋषु सिंह सर, थैंक यू सो मच कि आप हमारे लिए इतना पॉजिटिव सोच रहे हैं और हमारे फ्यूचर के लिए इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें हाई कोर्ट ने 2 गनर दे रखे हैं, एक मेरा गनर है, मीन साक्षी का गनर है, एक अजितेश का गनर है, क्योंकि हम दोनों अलग अलग जाते हैं, मतलब मैं कभी कहीं और जाती हूँ किसी काम से और अजितेश कभी किसी और काम से जाते हैं, तो हमारे साथ अलग अलग गनर जाते हैं। और इस चीज़ के लिए मैं भाई उच्च न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि वो हमारी सुरक्षा के लिए अभी भी मतलब चिंता ले रहे हैं। और आप लोग देख पाते हैं कि हमें धमकियां दी जाती हैं कंटिन्यू, तो इंसान इतना बेखौफ हो गया है कि आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। दिन दहाड़े लोगों पर गोलियां चला दे रहे हैं, दिन दहाड़े लोगों का मर्डर कर दे रहे हैं, तो हम तो किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, बल्कि हमारे तो दुश्मन अपने हैं। अपने बोले तो मेरे सो कॉल्ड इन लॉस, ध्यान रखना ये चीज़। मेरी फैमिली बिल्कुल शांत है, उन्हें अब हमारी लाइफ से कोई मतलब नहीं है, वो लोग मूव ऑन कर चुके हैं और मैं भी उनसे कोई कांटेक्ट नहीं करती हूँ, वो भी मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन हमें तो डर है, मुझे तो अब डर अपने ससुराल वालों से है। बाकी एक रितु सिंह है, आपदा को अफसर में बदलना आपसे सीखे, बड़े बड़े IAS IPS ऑफिसर फेल आपके साहस के आगे। इनका एक और कमेंट है, वाह साक्षी सैल्यूट। और एक कमेंट है, फर्स्ट टाइम कमेंट करने के लिए मजबूर कर दिया, आपकी हिम्मत को रियली सैल्यूट। तो थैंक यू सो मच रितु मैम। आप जैसे लोग हैं जो हमारी पूरी बात समझते हैं, हमारी पूरी सिचुएशन समझते हैं और फिर हमें सपोर्ट करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे लोगों का दुनिया में होना बहुत ज़रूरी है, जो इतना पॉजिटिव सोचते हैं और सामने वाले की सिचुएशन दिक्कत समझते हैं, फिर इतने पॉजिटिव कमेंट और इतने अच्छे से प्यार से लिखते हैं। थैंक यू सो मच रितु मैम। आप हमारे ब्लॉग्स यूँ ही देखते रहिए और अच्छे अच्छे हमारे लिए कमेंट करते रहिए, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं, आपके कमेंट्स हमें आगे बढ़ाते हैं। एक मीनाक्षी राजपूत मैम है, ये कह रही हैं कि दी मुझे लेकर चलना लखनऊ, मैं चलूँगी। तो बिल्कुल मीनाक्षी मैम, हम जब भी लखनऊ जाएंगे तो आपको बिल्कुल इन्फॉर्म कर देंगे और बिल्कुल चलेंगे। अभी तो थोड़ा मुश्किल है हम लोग का जाना, लेकिन हम जल्दी प्रयास करेंगे कि हम लखनऊ जाएं, क्योंकि जो सुमेश शुक्ला हैं वो खुलेआम अभी भी घूम रहे हैं और कब उन पर कार्रवाई ढंग से होगी, कब उनको बताया जाएगा कि महिलाओं की कैसे इज्जत करनी चाहिए, तो उसके लिए हमें लखनऊ जाना पड़ेगा। तो हम बिल्कुल जाएंगे तो इन्फॉर्म कर देंगे। बाकी एक भारद्वाज रवि भाई हैं, वो लिख रहे हैं ब्रेव, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मैं आपको बताऊं कि इंसान को सिचुएशन स्ट्रांग बना देती है, इंसान को ये दुनिया स्ट्रांग बना देती है। जैसे लोग आज भी हमारे पीछे पड़े रहते हैं, तो हम हिम्मत ना हार के उनका सामना करते हैं, वो भी डट के उनका सामना करते हैं। और सिर्फ लोग ना कमेंट सेक्शन में आके बकवास करते हैं, सामने किसी की हिम्मत नहीं है कि मुंह पर आके कोई बकवास करे। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं गाइस, जो 4 साल पहले जब हमारी शादी हुई थी, जो हमारे बारे में बकवास कर रहे थे, अब वो हमारे सामने पड़ते हैं तो जी हु करते हैं बस, उसके अलावा वो कुछ नहीं बोलते बेचारे। तो ठीक है, अब सामने इंसान पढ़ रहा है तो हमसे तमीज़ से पेश आता है, तो हम भी उसके साथ तमीज़ से ही पेश आते हैं। बाकी एक नूतन दीक्षित हैं, ये इनकी अंग्रेजी बहुत गजब की है। साक्षी, आई ऑब्जर्व्ड योर एवरी वीडियो बट यू गो ऑन रॉन्ग वे। स्पेलिंग गलत लिख रखी है नूतन दीक्षित, आपने रॉन्ग की, ठीक है, ध्यान रखना। यू अपोलाइज योर पास्ट एंड यू ऑल्सो अपोलाइज योर प्रेजेंट इन फ्यूचर, श्योरली यू नोट इन डायरी। तो नूतन दीक्षित जैसे लोग हैं जो भविष्यवाणी करते हैं मेरे फ्यूचर पर, मेरे पास्ट पर, मतलब पता नहीं कौन सी भविष्यवाणी करते हैं, और ऐसे लोगों की भविष्यवाणी हमेशा गलत साबित होती है। नूतन दीक्षित जैसे लोग भविष्यवाणी देश पर नहीं कर पाते कि कहाँ पर कब क्या अटैक होने वाला है, कब कहाँ पर कौन सी दुर्घटना होने वाली है। आप जैसे लोग अगर अच्छी भविष्यवाणी करते हैं तो उन चीज़ों पर भविष्यवाणी करें जिससे किसी का जीवन बच जाए। हमारे फ्यूचर पर या हमारे चीज़ों पर भविष्यवाणी करके कुछ नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रॉन्ग प्रूफ हो जाते हो आप लोग इन दी एंड। और जब हमें कह रहे हैं कि भाई मुझे क्या, और आप अंग्रेजी लिखना सीखिए, अगर नहीं लिखनी आती है तो मत लिखिए ना, जरूरत क्या है, हिंदी लिखो भाई, हमारी मातृभाषा है। शर्म आती है क्या तुझे हिंदी लिखने में, जो तू अपना अंग्रेजी में जवाब देने चला आता है यहाँ पर, और वो भी गलत अंग्रेजी लिखकर अपना मजाक बनवा के चला जाता है, और कुछ नहीं है। और ये मुझे पता है नूतन दीक्षित ये इसका हस्बैंड है जो कमेंट करता है, जिसने हमें कॉल पर भी बोला था कि आप ब्लॉगिंग बंद कर दीजिए। अब हमने ब्लॉगिंग तो बंद करी नहीं, तो इसलिए बेचारा ये अपनी बीवी से पिटता रहता है और फ्रस्ट्रेट होकर उसका फ्रस्ट्रेशन ये यहाँ पे निकालता है। एक भजन मार्क हैं,
दीदी ऐसे लोगों को इज्जत रास नहीं आती, घर बैठे मन करता है ऐसे लोगों का, कोई ऐसे लोगों को घर बैठे गालियां दे सत्कार किया जाए, तो इन लोगों की कोई बड़ी बात नहीं है, खुद अपनी बेइज्जती कराने आते हैं, बनते हैं दिमाग वाले। कोई नहीं दीदी, कैरी ऑन, हम साथ हैं आपके हमेशा। बिल्कुल भजन मार्ग भाई, लोगों को इज्जत रास नहीं आती है। अब जैसे लोग हमारे पोस्ट पर या हमारे ब्लॉग पर नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो उनको उन्हीं की लैंग्वेज में अगर रिप्लाई दे दिया जाए तो भड़क जाते हैं, अरे बदतमीज हो, अरे ये हो। अरे यार तुम क्यों भाई, जब तुम जैसा बोलोगे तुम सामने वाले से वैसा ही पाओगे ना। तुम बदतमीजी करोगे तो सामने वाला तुमसे बदतमीजी करेगा, नो डाउट। और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम इग्नोर करें लोगों को, लेकिन कभी कभी कुछ ज़्यादा ही लोग ओवर कर देते हैं कि उन्हें जवाब देना बनता है। और थैंक यू भजन मार्ग करके इनकी आईडी है, तो थैंक यू सो मच कि आप इतना हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं। हमारे ब्लॉग यूं ही देखते रहिए और हमें यूं ही सपोर्ट करते रहिए। एक सूर्यकांत भाई हैं, मेरा केवल आपको सजेशन है कि आप लोग फूड ब्लॉगिंग भी करें, बरेली की अच्छी अच्छी प्लेसेस दिखाएं। तो सूर्यकांत भाई, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने ब्लॉगिंग में थोड़ा सा चेंजेस लाने का। थोड़ा सा चेंजेस लाने का बोले तो कि बाहर निकल के, जो लोग कहते हैं कि भाई बाहर निकल के जाइए, घूमिए फिरिए, तो आप जैसा आप लोगों को पता है कि हमारे पास अभी 2 व्हीलर है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग का सपोर्ट रहा, आप लोग का प्यार रहा तो हम जल्दी से 4 व्हीलर ले लेंगे और हम आपको फूड ब्लॉगिंग भी दिखाएंगे बरेली की अच्छी अच्छी प्लेस पर। अब बच्चे की वजह से हम लोग स्कूटी पर नहीं जाते हैं, क्योंकि विवान अब थोड़े बड़े हो गए हैं तो वो स्कूटी पे खड़े बड़े होने लगते हैं, इसलिए हम पूरा अवॉइड करते हैं। जहाँ बहुत ज़रूरी काम होता है हम वहीं निकलते हैं, वरना ऐसे घूमने फिरने हम थोड़ा अवॉइड करते हैं अभी स्कूटी पर। लेकिन आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए कि आपके ये सजेशंस हम जल्दी लाने वाले हैं जो आप हमें सजेस्ट करते हैं। और हम और लोगों से मैं ये बोलूँगी कि कोई भी सजेशन होगा जो पॉजिटिव, तो आप लोग अपना सजेशन दे सकते हैं कि हम अपने ब्लॉग में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। लेकिन हाँ, जो भी हमारी लाइफ में होगा वो हम आप लोग को, जैसे झगड़ा हो या कुछ भी हो, मतलब तो हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि हम वो चीज़ दिखाएं, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर को पता होना चाहिए कि साक्षी और अजितेश की लाइफ में क्या हो रहा है। तो अगर बीच बीच में इस टाइप के ब्लॉग्स आते हैं तो ये मत कहना कि अरे ये क्यों ला रहे हो, ये हम रियलिस्टिक दिखाते हैं, हमारी लाइफ में जो होता है हम वो दिखाएंगे आप लोगों को। बाकी एक स्टॉक मार्केट पावर है, ऑलवेज हैप्पी, गॉड ब्लेस योर फैमिली। थैंक यू सो मच, आप हमें इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हमारी फैमिली को इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ऐसे ही हमें प्यार करते रहिए, और हमें पता है आप जैसे लोग हमें एक दिन कितने ऊंचे मुकाम पे पहुंचा देंगे, और आप लोगों का सपोर्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। एक मिनी है, वो कमेंट, इनका कमेंट मैंने पिन कर दिया था क्योंकि इनका कमेंट बहुत अच्छा था और बहुत अच्छी बात लिखी थी इन्होंने कमेंट में। हॉस्पिटल में मौत और ज़िंदगी के लिए लड़ रहे होते हैं पंडित, तब नहीं देखते खून किसका चढ़ाया गया है, खून किसका चढ़ाया गया है, किडनी किसकी ले रहे हैं, तब नहीं सोचते मुझे किसी ऊंची जात का खून चाहिए। जरा धारा टाल पर आ जाओ खुद को महान समझने वाले पंडित जी, वरना कभी भगवान के यहाँ से नोयता आ जाएगा तो ऊंची जात का खून ढूंढते घूमो, कहाँ से जान बच जाए तुम्हारी। बिल्कुल मिनी, आपने ये बिल्कुल सही बोला कि जब ब्लड बैंक इंसान जाता है तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं पूछता है कि आप हमें खून दे रहे हैं तो ये कौन सी जात का खून दे रहे हैं। सबसे उस टाइम इंसान का मोटिव ये होता है कि हमारा जो पेशेंट है, जो बीमार है, जिसे खून की ज़रूरत है, जो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है, उसे खून चढ़ा दिया जाए ताकि उसकी ज़िंदगी बच जाए। उसके बाद उसे ये नहीं पता होता है कि जो खून चढ़ाया गया है वो किसका खून है, कौन सी जात का खून है। तो और मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि काफ़ी ब्राह्मण भाई बहन लोग हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, और काफ़ी मतलब हर जाति का इंसान हमें सपोर्ट करता है और हर जाति का इंसान हमें नेगेटिव बोलता है। तो ये क्या कहते हैं, इंसान अपने कर्मों से अच्छा होता है, जात पात से इंसान अच्छा नहीं होता है। और लोग क्या कहते हैं, ये बोलते हैं कि अरे तुमने एससी में शादी कर ली, तुमने ये कर लिया, तुमने, अरे यार तो एससी वालों के आंखें कुछ अलग जगह होती हैं क्या, या कान कुछ अलग जगह होते हैं? हम सब भगवान के बनाए हुए लोग हैं और हमें एक ही जगह पे जाना है। बस जो धर्म है, जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनको जलाया नहीं जाता, जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनको जलाया जाता है। हर किसी के अलग अलग रिचुअल्स हैं। तो हम जहाँ ऊपर से आए हैं, भगवान के पास से आए हैं और हमें भगवान के पास ही जाना है। ऐसा नहीं है कि हमें पंडित को अलग जगह जाना है, या ओबीसी वालों को अलग जगह जाना है, या एससी वालों को अलग जगह जाना है। तो ये जात पात खत्म करो और थोड़ी ऊंच नीच की बात करते हो ना, सोच अपनी ऊंची रखो तो सारी चीजें ऊंची ऊंची दिखेंगी। आपकी सोच ही बेकार है तो आपको सारी चीजें नीची नीची दिखेंगी। एक कमेंट कर रहे हैं, कृष्णा कटियार नाम है इनका, किसला,
तो मैं कमेंट लगा दूंगी, आप लोग पढ़ लेना। जाति ही की जाति नहीं, तो बिल्कुल सही बोला इन्होंने भाई कि जाति है कि जाति नहीं। पता नहीं क्यों लोग जात पात में अभी भी पड़े हुए हैं, लोग अभी भी भेदभाव करते हैं, लोग अभी भी कास्टिज्म पे बात करते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता। जब इलेक्शन पीरियड होता है तो हमारे नेता लोग हर गली मोहल्ले घूम घूम कर जाकर वोट मांगते हैं, लोगों के यहाँ चाय पानी पीते हैं, लोगों के यहाँ खाना खाते हैं। तो जब वो लोग जो देश चला रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, पीएम, हमारे सीएम, जब वो लोग जात पात नहीं कर रहे हैं तो आप लोग जात पात क्यों कर रहे हैं? हमको ये समझ में नहीं आता। और जो सरकार है वो कास्टिज्म की बात बिल्कुल नहीं करती है, लेकिन इससे नीचे लोग, जो लोग बैठे हुए हैं, जो सिर्फ गले में क्या कहते हैं बीजेपी का झंडा डाल लेंगे, पटका डाल लेंगे गले में और जात पात करते घूमेंगे और फिर वैसे नारे लगाएंगे जय श्री राम के। तो जय श्री राम, राम सबके हैं और बेटर होगा कि आप जात पात करना मत करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी लोग कहते हैं, हाँ मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि लोग कहते हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए, तो बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन जब आप जात पात करना छोड़ देंगे, जब आप भेदभाव करना छोड़ देंगे तो आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। जब आप एकता दिखाएंगे ना कि हम सब एक हैं, कोई जात पात नहीं, कुछ नहीं, हम सब एक हैं, तो आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। आप आगे तो बढ़िए, करिए, तो कोशिश तो करिए, लेकिन नहीं कर सकते आप लोग, क्योंकि जो लोग जात पात, जैसे पंकज मिश्रा जैसे लोग हैं जो जात पात, तो वो जात पात को लेके कमेंट कर रहा है हमारे पोस्ट पर आके, तो उसके बच्चे देख रहे हैं ना वो चीज, तो उसके बच्चे भी वही करेंगे इन फ्यूचर। वो भी फिर जब उसके जब बच्चे वो करेंगे तो उनके जो बच्चे होंगे वो भी यही सब करेंगे। जात पात तो भाई चली, उनकी पीढ़ी में तो चलती आती है ऐसी चीजें। अब पंकज मिश्रा ने भी अपने बुजुर्गों से ही सीखा होगा ये जात पात, तभी वो कर रहा है आज बैठकर, और पंकज मिश्रा से उसके बच्चे सीखेंगे, फिर उसके बच्चे उससे सीखेंगे, तो ये तो चली आएगी। ये चीजें कभी मुझे लगता है खत्म नहीं हो सकती जब तक पंकज मिश्रा जैसे लोग इस दुनिया में हैं। तो हम अपने ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड, और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और प्लीज़ यार सॉरी जिसके कमेंट्स रह गए हो, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके, जिसका भी कोई सवाल हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपने सवाल लिख सकते हैं जो हमसे ऑन कॉल। अभी हम लोग लाइव नहीं आ पा रहे हैं संडे को, थोड़ी सी लाइफ में ज़्यादा भसड़ चल रही है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से वो चीज़ स्टार्ट करें, संडे को लाइव आएँ और आप लोगों से ऑन अ कॉल बात करें। और जो लोग आप हम कॉल पे हमसे सवाल नहीं कर सकते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपको कमेंट के थ्रू रिप्लाई कर देंगे। और हाँ एक चीज मैं और बोलूंगी, काफी लोग ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं और उसके बाद जब मैं रिप्लाई, मतलब उनको रिप्लाई मुझसे चाहिए होता है, स्पेशली साक्षी मिश्रा रिप्लाई दीजिए, साक्षी मिश्रा, तो मैं उनको बोलती हूँ कि भाई मैं आपको वीडियो बनाकर रिप्लाई कर दूंगी, क्योंकि और लोग भी सुने, क्योंकि आप काफी लोग के कमेंट जेन्युइन होते हैं, नो डाउट, काफी लोग के कमेंट अच्छे भी होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और उनको रिप्लाई चाहिए होता है मुझसे, तो मैं उनको बोलती हूँ कि मैं आपको ऑन वीडियो कमेंट का रिप्लाई करूंगी, ताकि और लोग भी सुने कि भाई मेरा इस चीज पर क्या सोच विचार है, मैं ऐसी चीजों पे क्या सोचती हूँ। लेकिन जब मैं वो कमेंट ढूंढती हूँ बाद में तो वो कमेंट ही डिलीट होते हैं, तो यार आप लोग कमेंट मत किया करिए, और या फिर आप लोग कमेंट जब कर देते हैं तो डिलीट करके मत भागा करिए। अब देखिए हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे सपोर्टर्स हैं, वो आपको रिप्लाई कर देते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है भाई, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमें हर तरीके से प्यार दे रहे हैं, तो अगर वो आपको रिप्लाई कर दे रहे हैं तो आपको बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भी तो हमारे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर रहे हैं ना। तो अगर आपको कोई रिप्लाई दे रहा है तो उसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है, और कमेंट डिलीट करके मत भागा करिए, सबसे मेन चीज, या फिर कमेंट करा ही मत करिए, और कमेंट कर देते हो तो डिलीट मत किया करो। बाकी आप सबसे हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और जिसके कमेंट रह गए हैं उसके लिए सॉरी, मैं पूरी कोशिश करूंगी नेक्स्ट टाइम जिनके कमेंट रह गए हैं उनके कमेंट्स निकाल कर आप लोगों के जवाब दे दूं। और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और इसी तरह आप हमें प्यार देते रहिए। और हाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी फेसबुक चलाते हैं मेरे भाई बहन, वो साक्षी मिश्रा नाम से मेरी फेसबुक आईडी है, आप लोग उसको प्लीज फॉलो कर लीजिए, और हमारा साक्षी अजितेश ब्लॉग्स नाम से पेज है, उसको भी जाकर फॉलो कर लीजिए। हम प्रोफाइल लगा देंगे, आप देख लेना, चेक कर लेना, आप सर्च मारेंगे हम मिल जाएंगे तुरंत। और आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक को भी सपोर्ट करिए, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी साक्षी मिश्रा बरेली है, आप उसको भी सपोर्ट करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करिए। और जो भी वीडियो पर न्यू है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, और हम जल्दी से आपको बाहर के ब्लॉग्स लेके आएंगे, घूमने फिरने जाएंगे, मस्ती करेंगे, आपको जल्दी से दिखाएंगे। बाय बाय, लव यू, जय श्री राम।